नमस्कार। आज हम भगवद गीता की एक बहुत ही गहरी सीख को समझने की कोशिश करेंगे। ये हमारी असली पहचान से जुड़ी है। एक ऐसा ज्ञान जो शायद हमारे जीने के अंदाज को ही बदल दे। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। जरा अपनी बचपन की कोई तस्वीर याद कीजिए। सोचिए उसके बारे में। क्या वो तस्वीर वाला इंसान और आज जो हम हैं, क्या वो एक ही हैं? शरीर तो पूरी तरह बदल गया है ना, पर कुछ तो है जो नहीं बदला। आखिर वो क्या है? तो चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए सबसे पहले हमारे इस बदलते शरीर की सच्चाई को समझते हैं। देखिए, हमारा जीवन इन अवस्थाओं से गुजरता है। बचपन, फिर जवानी और फिर बुढ़ापा। हर पल, हर एक दिन हमारा शरीर बदल रहा है। बचपन का शरीर जवानी में नहीं रहता और जवानी का बुढ़ापे में तो बिल्कुल नहीं। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। पर शरीर में इतने सारे बदलावों के बावजूद वो जो मैं की भावना है, वो हमेशा एक जैसी रहती है। जो मैं बचपन में था, वही मैं जवानी में महसूस होता है और वही बुढ़ापे में भी। तो सवाल फिर वही है कि अगर शरीर बदल रहा है, तो वो क्या है जो नहीं बदलता? और इस पहेली का जवाब भगवद गीता के ज्ञान में छिपा है। गीता हमें बताती है कि जो नहीं बदलता, असल में वही हमारी असली पहचान है। गीता का पूरा सार समझिए इसी एक विचार में है। कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में जब अर्जुन अपने ही सगे संबंधियों के खिलाफ लड़ने से हिचकिचा रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें यही ज्ञान दिया था। उन्होंने कहा, शरीर बदलता है, लेकिन आत्मा आत्मा कभी नहीं बदलती। हमारी असली पहचान हमारा ये शरीर नहीं, बल्कि हमारी आत्मा है, जो अमर है। गीता इस बात को समझाने के लिए एक बहुत ही सुंदर उदाहरण देती है। शरीर की तुलना की गई है एक कपड़े से, एक वस्त्र से। सोचिए, जैसे हम पुराने कपड़े बदलकर नए पहन लेते हैं, ठीक वैसे ही आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरा धारण कर लेती है। मतलब शरीर तो बस एक बाहरी आवरण है। तो अगर आत्मा अमर है और शरीर सिर्फ एक कपड़ा, तो फिर मृत्यु का मतलब भी तो पूरी तरह बदल जाता है। आइए इसे समझते हैं जरा। आमतौर पर क्या होता है, मृत्यु को एक अंत की तरह देखा जाता है, एक ऐसी चीज जिससे डर लगता है। लेकिन गीता के अनुसार मृत्यु अंत है ही नहीं, बल्कि ये तो एक नई शुरुआत है। ये सिर्फ एक अवस्था का बदलना है, एक यात्रा का अगला पड़ाव। तो आत्मा की ये यात्रा एक चक्र की तरह चलती है। आत्मा पुराने और जर्जर हो चुके शरीर को त्याग देती है और अपनी यात्रा जारी रखते हुए एक नया शरीर ग्रहण कर लेती है। ये एक प्राकृतिक, एक कुदरती और लगातार चलने वाला चक्र है। अच्छा, तो इस ज्ञान का हमारे रोजमर्रा के जीवन पर क्या असर होता है? ये सिर्फ एक किताबी बात तो है नहीं, इसका हमारी जिंदगी पर बहुत गहरा असर पड़ सकता है। देखिए, जब कोई ये गहराई से समझ लेता है कि वो शरीर नहीं, आत्मा है, तो जीवन में धैर्य और समझ अपने आप आने लगते हैं। बदलावों को स्वीकार करना कितना आसान हो जाता है, चाहे वो उम्र का बढ़ना हो या जीवन की कोई और मुश्किल परिस्थिति। और इन सब से मिलता है मन को एक गहरी शांति। और असल में यही तो इस ज्ञान का सार है। जो इंसान इस सच को समझ लेता है, वो जीवन के उतार चढ़ाव में भ्रमित नहीं होता, परेशान नहीं होता। वो हर बदलाव को शांति से स्वीकार करता है, क्योंकि वो जानता है कि उसका असली स्वरूप इन सब बदलावों से कहीं परे है। और आखिर में ये ज्ञान हमें एक बहुत बड़े और जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। अगर हम ये शरीर नहीं हैं, बल्कि अमर आत्मा हैं, तो फिर हमारे जीवन का असली मकसद क्या है? इस पर विचार